गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद और साथ में मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। आज हम तीसरे दिन में कुछ अलग सीखने वाले हैं। पिछली बारी में तीसरे दिन एक प्रॉब्लम आया था, हमारी मीटिंग बीच में कट हो गई थी। तो आपके ग्रुप में कट होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरा लिंक आ जाता है, आपको सीधा ग्रुप में जाना है, उसको ज्वाइन करना है। अगर ऐसा होता है तो, वैसे तो होगा नहीं, सब कुछ धीरे धीरे बढ़िया चलेगा। हम धन्यवाद करते हैं सभी टेक्निकल चीजों का, ईश्वर का, ब्रह्मांड का, झूम बाबा का, सबका, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। झूम के माध्यम से हमारा कारवां दुनिया में फैल गया। हम उनको कभी नहीं भूल सकते, हम उनको धन्यवाद जरूर देंगे। एनर्जी एक्सचेंज तो लेते हैं, लेना भी चाहिए, दक्षिणा का नियम होता है। रेकी में भी दक्षिणा का नियम है, लेकिन रेकी करना है, करवाना है, सीखना है या सिखाना है, इसमें दक्षिणा जरूर लेना है। हम भी आप लोगों से दक्षिणा देंगे। दक्षिणा यह है कि आपको दो लोगों को, कम से कम दो लोगों को जोड़ना है ग्रुप में, या लिंक भेजनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका कार्मिक बन सकता है। कार्मिक बनने का मतलब क्या होता है? हमारे जो कर्म होते हैं, जैसे हम कुछ लेते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में हमें कुछ देना चाहिए। रेकी में तो जरूर देना चाहिए। आप बोलेंगे हमारे घर के लोगों की रेकी करनी है, उनसे हम क्या ले? उनको बोलना है मुझे एक गिलास पानी ला कर दे दो, उनको बोलना है मुझे धन्यवाद बोलो, बस ठीक है। धन्यवाद बोल दिया तो भी ठीक है। रेकी के पांच तत्व है। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, और आज सबके लिए करुणा। पांच तत्वों को अगर आपने जीवन में उतारा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप वो नहीं रहेंगे जो आज हो। ये मैंने उतारा, और मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था। मेरे जीवन में रूपांतरण आ गया। तो रेकी के पांच तत्वों को हमें समझना है, ना ही समझना है बल्कि जीवन में उतारना है। जब आप 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग करते हो तो उसमें बताया जाता है, रेकी के पांच तत्वों को मैं स्वीकार करता हूँ। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज हर काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। ये हमारी ऊपर की चक्र की ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है। पांच तत्व होते हैं रेकी के। जब आप किसी का उपचार करते हो, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका उपचार आपने बराबर नहीं किया। आपका उपचार बराबर हो गया, वो व्यक्ति गलत खा रहा होगा। इसीलिए आपको, जो भी आपके पास क्लाइंट आएंगे रेकी का उपचार करने के लिए, उनको आपको कुछ चीजों का बोलना पड़ेगा कि ये आपको नहीं खाना है। क्योंकि जब तक वो चीजें वो बंद नहीं करेंगे, आपका उपचार 100% नहीं होगा। सफेद वाली चीजें बंद करने के लिए बोल देना है, सिंपल सी बात है। बोलना 1 महीने तक सफेद वाली चीज नहीं खानी है, जो सफेद दिखती है वो नहीं खानी है, खत्म। कौन सी चीज है, क्या चीज है, वो नहीं बोलना है। उनको बोलना है कि 1 महीना तक आप मेरे पास आइए, 21 दिन तक आइए, 21 दिन तक आपको सफेद वाली चीज नहीं खाना है। उसमें चीनी आ गई, नमक आ गया, दूध आ गया, तेल आ गया, मैदा आ गया, सफेद कलर के बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, वो आ गए। 1 महीने तक आपको सफेद चीज को वर्जित करना है। सफेद चावल आ गई, दूध से बनी मिठाइयाँ, चीनी से बनी मिठाइयाँ, 1 महीने तक उनको बोलना है खाना नहीं। पांच चीजें बाकी खाइए। अपना उपचार कैसे करें, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। मैं आज आपको
रेकी का उपचार कैसे करते हैं इसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, आपको ध्यान से देखना है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट उपचार करने के लिए आ जाए, तो अपने आप को सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है? हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ाना चाहिए। 15 मिनट की साधना होती है, एक 45 मिनट की साधना होती है। आपके पास में 45 मिनट नहीं है, आप 15 मिनट की करें। आपके पास में 15 मिनट भी नहीं है, फिर आपके लिए हॉस्पिटल है, चिंता मत करिए और बड़े-बड़े बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने 15 मिनट की साधना शुरू कर दी रोज, तो आपके चक्र अपने आप ठीक हो जाएँगे, चार्ज हो जाएँगे, बैलेंस हो जाएँगे, ऑरा बैलेंस हो जाएगा और बीमारियों से मुक्त हो जाएँगे आप। आने वाले दिनों में आपको बीमारियाँ नहीं होगी। जैसे-जैसे आप रेकी के लेवल में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा मैं किसी के भी ऑरा में एंटर कर सकता हूँ, मैं किसी का भी ऑरा देख सकता हूँ, मैं साइकिक सर्जरी कर सकता हूँ, मैं किसी के भी शरीर में एंटर कर सकता हूँ, वहाँ के ऑर्गन को बदल सकता हूँ, जैसा घुटना नया लगाना है, हार्ट नया लगाना है, आँखें नई लगानी है। आँखें भी नहीं लगा सकते हो, आँखों में प्रॉब्लम है तो आँखों का ऑपरेशन आप कर सकते हो। ये साइकिक सर्जरी, ये हमारे लेवल 3 का विषय है। डिस्टेंस में रेकी कर सकते हो, चाहे कितना भी दूर व्यक्ति बैठा हो, उसके शरीर को काट कर उसके शरीर के अंदर का ऑर्गन नया लगा सकते हो। नॉन लिविंग थिंग की भी आप रेकी कर सकते हो। ऐसे काफ़ी बार हो चुका है, हम आपको लेवल 3 में बताएँगे, अभी नहीं। गाड़ी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, इसका भी रेकी हो जाता है और काफ़ी लोगों का हुआ है, उन्होंने किया है। हमारे पास वैसे प्रूफ भी है। रेकी के 5 तत्व जो साधक अपने जीवन में लाता है, वो रेकी में पारंगत हो जाता है। आज के लिए क्रोध नहीं, मतलब मुझे क्रोध नहीं करना है। आज के लिए चिंता नहीं, मुझे निश्चिंत रहना है। क्रोध नहीं करने का मतलब है मुझे शांत रहना है। चिंता नहीं करने का मतलब है निश्चिंत रहना है। सबके लिए आभार माने धन्यवाद बोलना है हर व्यक्ति को। कोई भी काम हो उसको ईमानदारी से करना है और सबको करुणा भाव में देखना है। करुणा भाव में देखने का मतलब है चींटी हो या हाथी हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, मानव हो या कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, गंदा हो या अच्छा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक ही भाव है, करुणा भाव। जिस दिन आप करुणा भाव में आएंगे, ईश्वर आपके पास आपको साक्षात दर्शन देंगे। क्योंकि ईश्वर अभी तक हमें दर्शन इसीलिए नहीं देते, क्योंकि हम करुणा भाव में नहीं आते, समता भाव में नहीं आते। दोस्तों, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ईश्वर हमारे ही पास विराजमान। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे पास है, जो कि ईश्वर के पास है, और उसका उपयोग करके हम हमारा जीवन बना सकते हैं, परिवार का जीवन बना सकते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे मुझे रेकी के मैंने 5 तत्वों को स्वीकार किया, मैंने साधना की। मेरी 51 दिन की साधना थी। लेवल 3 में हम आपको बताते हैं सिद्धियों को कैसे प्राप्त करें। आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियां माने आपके पास में अनंत सिद्धियां है, जैसे दिव्य दृष्टि है, आंखें बंद करके देखना ही आपकी दिव्य दृष्टि है, अंतर प्रेरणा है, अंतर्दृष्टि है, आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, इंट्यूशन पावर है, टेलीपैथी है, टेलीकाइनेसिस है, साइकोकाइनेसिस है, साइकिक सर्जरी है, साइकिक अटैक है। ये आपकी पारमानसिक शक्तियां है। ये सारी पारमानसिक शक्तियों को आप एक्टिवेट कर सकते हो, जागृत कर सकते हो। जब आपकी पारमानसिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी, तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं रहेगी। आप हर चीज को संभव कर सकते हो, असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाना फिर आपके लिए चुटकी का खेल हो जाता है। साधना करने के बाद में आपको सिद्धियां मिलती है। जो हमारी साधना होती है, उसको हम करने के बाद हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों के माध्यम से हम किसी के भी ओरा में एंटर कर सकते हैं, किसी के भी आभा मंडल को देख सकते हैं, पैचेस को देख सकते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं। और ये कभी नहीं समझना कि ग्रैंड मास्टर के पास में ज्यादा ऊर्जा जाएगी और मेरे हाथों से कम निकलेगी। आपने चाहे ग्रैंड मास्टर किया है, मास्टर किया है, लेवल 3 किया है। रेकी के 5 लेवल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरे लेवल को साइकिक हीलर बोलते हैं, चौथे को मास्टर बोलते हैं, पांचवे को ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर के हाथ से निकलने वाला और लेवल 1 के
व्यक्ति के हाथ से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह एक जैसा होता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि ग्रैंड मास्टर के हाथ से 5 किलो निकल रहा है और पहले वाले लेवल के हाथ से आधा किलो निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं। आप बच्चों के जैसा इनोसेंटली रेकी करेंगे, आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह भर भर के निकलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनोसेंटली बच्चों के जैसा रेकी को बोलना है, रेकी माँ आ जाओ, इस व्यक्ति को ठीक करो, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। कुछ कुछ लोगों को इतने प्रॉब्लम होते हैं, वो बताते बताते आप समझ में नहीं पाते कि कहाँ पे हाथ रखो और कौन सा सिंबल डालो। हाँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है लोगों को, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे सेंटर पर इतने लोग आते हैं, हैरान हूं मैं लोगों के प्रॉब्लम प्रॉब्लम को देखकर। और लोग कैसे जीते हैं यही समझ में नहीं आता। सिर से लेकर पांव तक के प्रॉब्लम है। पांव में अंगार होती है, काप मसल में पेन होता है, घुटने दुखते हैं, कमर में पेन है, पेट साफ नहीं होता, पेट दुखता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी है, कंधे दुखते हैं, हाथों के उंगलियां जॉइंट दुखते हैं, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, स्पॉन्डिलोसिस है, आंखों की प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा विषय ही नहीं, हर प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए? कहाँ कहाँ पर हाथ रखेंगे बताओ? तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है? क्राउन चक्र पे हाथ रखना है, क्राउन चक्र। दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख दिए। आपको रेकी करनी है, 1 to 1 रेकी करनी है। चौकोरे डालेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेकी डालेंगे, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। और चौकोरे डालेंगे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। 3 बारी में उपचार करना है। आप एक दिन में 2 बार भी कर सकते, 3 बार भी कर सकते हैं, एक दिन बाद भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको उपचार करना है। 21 दिन के बाद में वो व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। कुछ कुछ छोटी छोटी बीमारियां जो रहती है, जैसे कि थायराइड है, 21 दिन में निकल जाता है। पेट की प्रॉब्लम 1-2 दिन में निकल जाती है। घुटनों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, 1 महीना लग जाता है। अब हम देखते हैं कि चक्रों से रिलेटेड बीमारियों को हम कैसे हील करें। कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, उसने आपको सुना दिया, मेरे अंगूठे से लेकर सिर तक यहाँ तक प्रॉब्लम है। तो भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसका ऑरा क्लींज करना है। जैसे आपको बता दिया, ऑरा क्लींज करके धरती में डालना है। आप पानी में भी डाल सकते हैं, नमक के। आप अग्नि की कल्पना कर सकते हैं कि मेरे बाजू में अग्नि देवता जल रहे हैं, यज्ञ कुंड जल रहा है। आपके हाथों से काले कलर के कोयले आ रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं, जल रहे हैं। काले कलर का धुआं निकल रहा है, दूर जा रहा है, विलीन हो रहा है। ये काले कलर का धुआं जो होता है ना, ये बीमारी होती है। जब आप काले कलर के धुएं को निकलता हुआ देखते हैं तो बीमारी खत्म हो जाती है। जब आप काले कलर के पानी को गिरता हुआ देखते हैं तो भी बीमारी खत्म हो जाती है। काले कलर का धुआं माने बीमारी। अब बीमारियों के अलग अलग नाम है, बीमारियों के अलग अलग नाम है। जिस तरह की आप लोगों के अलग अलग नाम है। आपको नाम किसने दिए? आपके परिवार ने दिए, परिजनों ने दिए। बस उसी तरह बीमारियों के नाम भी रिसर्च ने दिए। हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो साइंस है, उसने बीमारियों के नाम दिए और वो नाम से वो बीमारी प्रचलित हो गई। वास्तविकता में बीमारी सबसे पहले क्या थी? जो आप सबसे पहले थे। सबसे पहले आप क्या थे? बताओ। आप सबसे पहले क्या थे? आत्मा। आत्मा के बाद शरीर मिला। शरीर मिलने के बाद फिर माँ के पेट से बाहर आ गए। फिर आपने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उसके अनुसार इस जीवन में फल भोगत रहे हो। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारी जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, उसी के अनुसार हमें ये जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अगला जन्म अच्छा चाहते हो,
या इस जन्म में कुछ दिन आगे के अच्छे चाहते हो, तो आज से नहीं, अभी से अच्छे कर्म करना शुरू करें। अच्छे कर्म करने का मतलब है रेकी के 5 तत्वों को स्वीकार करें। रेकी के 5 तत्व आपने स्वीकार कर ले, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप रूपांतरित हो जाएंगे। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, इस व्यक्ति को खड़ूस बोला जाता था, क्योंकि मुझे पल पल गुस्सा आता था। एक पल में 2 बार गुस्सा आता था। इतना गुस्सेला व्यक्ति था मैं कि मुझे पल प्रतिपल गुस्सा आता। मेरे घर के लोग मुझे डरते थे। लेकिन जब मैंने रेकी सीखी दोस्तों, तो मेरा गुस्सा गायब हो गया। अब मुझे आप गजा बोलो चाहे भजा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब मुझे गुस्सा आने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मार्केट में खरीदना पड़ेगा। चिंता, परेशानी, डर, दुख, बीमारी में कभी नहीं डरता, क्योंकि मैं इसके साइंस को समझ गया कि ये मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये मुझे कोई थोप नहीं सकता। बीमार पड़ना है, मैंने कुछ क्रिएट किया, इसलिए मैं बीमार हो गया। अब आगे मुझे अच्छा रहना है, तो जिससे मैं बीमार हो गया उसको छोड़ दूं। क्या छोड़ना है, क्या खाना है, कल बताऊंगा पूरा बारीकी से। हमारा जो आहार है वो गलत है, और गलत आहार के कारण हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है, लड़ाई करनी। हमारा आहार क्या है? जो प्रकृति में बनाया है वो हमारा आहार है, लेकिन हम पूरा नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो कीजिए। आपका आहार वो है जो आग में पककर नहीं गया। जो आग में नहीं पका, वो आपका आहार है। उसमें फल, मेवे, अंकुरित दाल वाले, अंकुरित दालें, जैसा अंकुर आते हैं उसको, जितनी मर्जी, सलाद, हरी सब्जियां, कोई भी फल, सीजनेबल एंड रीजनेबल, जितनी मर्जी खाओ, और एक बार भोजन करो। इतने दिन की आदत है, छूटेगी नहीं। लेकिन उसको कैसे करना है ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे। हमने हमारा डाइट चेंज कर दिया। जैसे डाइट चेंज कर दिया, सब कुछ बदल गया, जीवन ही बदल गया। और मैंने अभी बोला ना कि रेकी क्या है। रेकी क्या है? रेकी आपको ट्रांसफॉर्म कराती है, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए वो आपके ऊपर काम करती है। रेकी ने मेरे ऊपर भी काम किया। मैंने 5 चीजें पहले पहले जैसे मैंने साधना शुरू कर दी, उसमें एक चीज छोड़नी पड़ती है। मैंने 5 चीजें छोड़ दी। मुझे आदत थी दोस्तों, मैं सिगरेट भी पीता था, मैं गुटखा भी खाता था, मैं पान भी खाता था। मैं ना जाने, खाना खाने के बाद मुझे वो लगता था, क्या बोलते उसको, अब मैं भूल गया, पान मसाला। ये 2018 तक मैं करता था। 2018 के बाद जब मैंने साधना शुरू कर दी, और मुझे बताया गया जैसे कि आपको भी साधना करनी है, तो आपको भी सिखाया जाएगा लेवल 3 में। मैंने साधना शुरू कर दी 51 दिन की। उस 51 दिन मैंने 5 चीजों को छोड़ दिया, और मैं मुक्त हो गया। आज मैं उन 5 चीजों को छूता नहीं, खाना तो दूर। चीनी, नमक, मैदा, तेल, दूध, इनको मैं छूता नहीं। और लगभग 2 साल 1.5 साल हो गया, हमने गेहूं को भी लगभग 90% कम कर दिया है। हमारे भोजन में कच्चा ज्यादा रहता है, पका हुआ कम रहता है, बहुत कम, 100-150 ग्राम, उससे ज्यादा। शरीर को पके हुए अनाज की बिल्कुल जरूरत। हमारी बॉडी को पके हुए अनाज की जरूरत नहीं। पका हुआ खाना एसिडिक है, और जो प्रकृति से आया हुआ अल्कलाइन। हमारे बॉडी का नेचर अल्कलाइन है। दोस्तों, आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? लगभग सभी लोग चाय पीते हैं। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो? चाय कितने पीएच का है, एक बार गूगल करो ना। चाय 2.5 पीएच का है। दूध 4 पीएच का है। थम्स अप, कैंपा कोला 1.5 पीएच का है। 1.5 पीएच।
और बॉडी का नेचर है 9.5 pH। अब जिसको 9.5 चाहिए उसको हम 2.5 दे रहे, 1.5 दे रहे, तो हम कितनी मतलब उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हम बॉडी के ऊपर, वो कितने दिन सहन करेगी। तो अवेयरनेस होना, रेकी का मतलब है अपने प्रति जागरूक होना। मैं जागरूक हो गया, मैंने देखा कि मेरे शरीर से बीमारियां खत्म हो गई, परिवार से बीमारियां खत्म हो गई, जो लोग हमारे से जुड़ गए वो भी स्वस्थ हो गए, और 45,000 लोगों के कारवा हमारे साथ बन गया। ये ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे हमारा स्वार्थ है, कुछ भी स्वार्थ नहीं। आप रेकी सीखो, हम कभी नहीं बोलेंगे लेवल 3 करो, लेवल 2 करो, अपने आप के उपचार करो, दूसरों का करो, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको लेवल 3 करना चाहिए। लेवल 3 में बहुत सारी चीजें आप अलग अलग सीखते हो, जैसे कि बीज मंत्रा से हीलिंग करना, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, साउंड क्या होता है, साउंड हीलिंग क्या होती है, साइकिक सर्जरी क्या होती है, साइकिक अटैक क्या होता है, डिस्टेंस रेकी क्या होती है, टोना टोटका, भूत, पिशाच, चुड़ैल, शैतान, जिनको कि हम डरते हैं, ये डरने की चीजें नहीं है, ये यूज करने की चीजें है। ये आपके लिए यूज करने के लिए दिए ईश्वर ने, लेकिन हमने उनको डरना शुरू कर दिया, हमको डराया गया भूतों से। भूत डरने की चीज नहीं है। जब आप इस चीज को समझते हो तो अवेयर हो जाते हो। रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ, रे का मतलब है REY। रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, तो रे का मतलब हो गया प्रकाश। अब प्रकाश किसको बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करे और हमें अच्छी ऊर्जा के साथ जोड़ दे। ये महामंत्र का अर्थ है, गायत्री महामंत्र 24 अक्षरों का, हमारे शास्त्रों की देन, हमारे सनातन धर्मों की देन है। आप कौन से समाज से हो, कौन से जाति पाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले सनातनी थे, अभी भी सनातनी हो, और बाद में भी सनातनी रहो। इसीलिए तो हमारे साथ जो कारवा जुड़ा हुआ है वो एक जाति पाति का नहीं है, अलग अलग जाति के लोग हमारे साथ में। हम जाति पाति को नहीं मानते, हम एक ही बात और एक ही जात मानते हैं, और वो है आत्मा, सोल। 24 कैरेट गोल्ड, ओरिजिनल, शुद्ध पवित्र आत्मा। तो REY का मतलब होता है आत्मा, और की का मतलब है चाबी, आत्मा की चाबी, आत्मज्ञान की चाबी। तो रेकी में आकर आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, और जिस दिन आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा वो आपके जीवन का सुनहरा दिन होगा। आप हस्तिनापुर के राजा बनेंगे और आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। शंकर जी की पूरी क्वालिटी आपके अंदर आएगी। गणपति बाप्पा का सारा परिवार आपके साथ रहेगा। गणपति बाप्पा है, रिद्धि सिद्धि है, ये आपको ग्रैंड मास्टर में समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ, फिर सृष्टि और तुष्टि है, फिर आमोद और प्रमोद है, और माँ संतोषी है। गणपति बाप्पा का पूरा परिवार हमारे साथ आता है। ये जो हमारे शास्त्र है, इन्होंने हमें बहुत कुछ देकर गए, लेकिन हमने दोस्तों गलती एक कर दी बहुत बड़ी, कि हमने पूजा करना शुरू कर। वास्तविकता में पूजनीय होते हैं, लेकिन उसमें हम लटक जाते। हमने पूजा कर दी, हम लटक जाते, बस हमने अब पूजा कर दी, अब भगवान हमारा सब अच्छा कर देंगे। भगवान आपका कभी अच्छा नहीं करते। जाने अनजाने में आपके मन से एक अच्छी भावना निकलती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और उसमें न्यूरॉन्स क्रिएट करती है, और उसके अनुसार आपके जीवन में वही घटना आती है जो आपने सोची थी, भगवान को मांगी थी। भगवान हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं। हमारे अंदर ऐसा एक मेमोरी कार्ड है, कि जो मेमोरी कार्ड ये पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी पहचान आप रेकी में बहुत आराम से, आसानी से, सहजता से कर सकते हो। रेकी में आप आते हो
तो आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है। लेवल 3 में हम उसकी तैयारी करते हैं, लेवल 4 में कंस्ट्रक्शन करते हैं और लेवल 5 में उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पहले लेवल में मैंने आपको अभी बोला था 2 दिन पहले, 4000 फीट का टावर। वो शॉपकीपर, वो मॉल के मालिक ने जो बनाया था 4000 फीट का टावर। वो 4000 फीट का टावर क्या है दोस्तों? वो टावर आपको बनाना है। कैसे बनाए? टावर बनाने के लिए क्या लगता है? भूमि लगती है, इंजीनियर लगते हैं, लेबर लगती है, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, सब कुछ लगता है। तो ये हम तीसरी लेवल में इकट्ठे करते हैं, जिनको हम साधना बोलते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंटेंशन पावर, थर्ड आई की पावर, अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, साइकिक पावर, ये हम एक्टिवेट करते हैं। और इन सबके बाद, एक्टिवेट करने के बाद, मतलब हमने मटेरियल इकट्ठा करने के बाद, लेवल 4 में हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, टावर बनाना शुरू कर देते हैं। ये सिद्धियों से क्या करना है, वो सिद्धियों से क्या करना है, इनको कैसे समझना है, जीवन के तालमेल में कैसे लगाना है, मैं कौन हूँ। ये ध्यान हमारा होता है, मेडिटेशन। आपको जोड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। 45 मिनट का ध्यान रहता है, मैं कौन हूँ। उसके बाद फिर आपको आगे के लेवल में जोड़ दिया जाता है, जो है समाधि ध्यान, ग्रैंड मास्टर। उसमें आपको ये टावर बन जाता है। ये टावर के ऊपर आप बैठते हो और फिर अपने जीवन को देखते हो। अरे यार, 50 साल हो गए मुझे, 40 साल हो गए, 55 60 साल हो गए, मैं मेरे जीवन को कैसे जी रहा था, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। इस दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, पैसा, ये तो मेरे अधिकार है, लेकिन मैंने इसको नहीं समझा। और वो समझ आती है ग्रैंड मास्टर के बाद, जिसको बोलते हैं 100% अवेयरनेस, रूपांतरण होना, जिंदगी का रूपांतरण होना। चिंता कैसे होती है, परेशानी कैसे होती है, बीमारी कहाँ से आती है, सब कुछ समझ। तो आज हम रेकी के 5 तत्वों को देखते हैं। आज के लिए क्रोध नहीं, मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा, मतलब मैं शांत रहूं। आज के लिए चिंता नहीं, मैं निश्चिंत रहूंगा। जो भी हो रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन आगे का जो होना है वो मेरे हाथ में है। अगर मैं मेरे जीवन को बगीचा बनाना चाहता हूँ, तो इस बंजर जमीन में मुझे बगीचे के लिए गुलाब के फूल लगाने पड़ेंगे, आम के झाड़ लगाने पड़ेंगे, चीकू के झाड़ लगाने पड़ेंगे, पपीते के पेड़ लगाने पड़ेंगे। मैं नीम का पेड़ लगाकर आम के प्रतीक्षा कैसे करूं? हम लोग नीम के पेड़ लगाते हैं और आम की प्रतीक्षा करते हैं। नीम का पेड़ लगाने का मतलब है नेगेटिव सोचते हैं। अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, अब तो बीमारी है, बस लेकर जाएंगी, अब तो उम्र हो गई, पोते हो गए, बस जाना ही पड़ेगा। जो जी रहे हैं, एडवांस में जी रहे हैं। लोग अपने बारे में ना जाने कितनी कितनी नेगेटिव बातें करते हैं। दोस्तों, आप कभी बूढ़े नहीं होते, और आपको मार गिराना, आपको मारना अब किसी के भी हाथ में नहीं। यू कैन चेंज योर हॉरोस्कोप। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आपकी कुंडली बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। और ये ज्ञान आता है जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मास्टर में आपको आपकी कुंडली बदलने का नियम बताया जाता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल नहीं सकती, आपकी जो ग्रह है वो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने चक्रों पे काम करके ग्रहों को और नंबर को बदल सकते हैं। क्योंकि 9 चक्र है, 9 ग्रह है और 9 नंबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, वो आपका पिछले जन्मों का किया हुआ सब कुछ है, जिसको कि हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष विज्ञान में ग्रह बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में इसको नंबरिंग बोलते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का किया कराया हुआ संचित होता है। वो हमारे हाथ में नहीं है बदलना। नंबर हम बदल नहीं सकते, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, ग्रहों को हला नहीं सकते। अब क्या करें? तो आने वाले जीवन में क्या परेशानी भुगते? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। आप रेकी सीख रहे हो। आप आपके ग्रहों को और नंबर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप आपके चक्रों को बदल सकते, क्योंकि चक्र भी 9, नंबर भी 9 और ग्रह भी 9 है। मैंने वही किया। मेरी कुंडली अगर आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे।
मेरा न्यूमरोलॉजी में मेरी लोशोक्रिट देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे गजानन भैया आप ये नहीं हो, ये आपकी कुंडली भी नहीं है और ये आपकी लोशो ग्रिड भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी में अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ फिट होती है तो आप हैरान रह जाएंगे, और कुंडली अगर मेरे नाम की बनती है तो भी आप हैरान रह जाएंगे। मैंने मेरी कुंडली बदल दी, मैंने मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि मैंने मेरे ऊपर काम किया। मैंने साधना, सिद्धियां, इन चीजों की तरफ ध्यान दिया। अकॉल्ट साइंस में, रहस्यमय विद्याओं में बहुत डीप तक मैंने सीखा। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने सब कुछ सीखा। आप बोलेंगे ये कौन सी बात हुई भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा और मैंने सबसे सब कुछ सीखा। बिल्कुल सही सुना आप। मैंने ब्रह्मांड से सीखा, मैंने मेरे ईश्वर से सीखा। मैं ईश्वर के प्रति इतना तल्लीन हो गया कि मुझे हर चीज में वो दिखने लग गया। पेड़ पौधों में, चींटियों में, मकोड़े में, हाथी में, इंसान में, मुझे मेरा ईश्वर दिखने लग गया। और जब मैं ध्यान साधना से जुड़ा तो दोस्तों मेरे अंदर रूपांतरण आ गया, और फिर मेरे लिए ज्ञान एक ऐसा सहज बन गया, ऐसा सहज बन गया। आंखें बंद करूं तो ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान देकर जाती है। 5 साल हो गए। हमारा एक ग्रुप है रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया, उसमें हमारे ग्रैंड मास्टर मास्टर है। वहां पर हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग विद्या, अलग अलग चीजें हम सिखाते हैं। निःशुल्क रहता है, पैसा नहीं रहता। ग्रैंड मास्टर और मास्टर के लिए कोई पैसा नहीं, लेकिन वहां तक आपको अगर जाना है तो भी आपको आगे बढ़ना है। अब 4-5 साल में उस ग्रुप में हम मीटिंग करते हैं, लेकिन एक भी विषय रिपीट नहीं होता, और विषय सब ऐसे होते हैं कि लोग जानकर हैरान रह जाते। और मैं कभी नहीं बोलता कि मेरी बातों के ऊपर विश्वास करो, मैं इसका लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। कि जो मैं बताता हूँ ना, उसका पहले प्रैक्टिकल कर लेता हूँ मैं, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, फिर उसको मैं आगे देता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हमने ऐसी मुरली बनाई है जिसको कि जादू की मुरली बोला जाता है। सभी ग्रैंड मास्टर के पास में एक मुरली बोले तो लकड़ी है, लेकिन उस लकड़ी को किसी के भी शरीर को टच करो और खींच के फूंक मारो, उसका पेन खत्म हो जाता है। और ये कुछ कहानी नहीं है, और ये कुछ आपको समझाना इसलिए नहीं है। मेरे साथ में कुछ ग्रैंड मास्टर है अभी, वो आपको थोड़ी देर से बताएंगे कि उसका हमने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है ऑफलाइन में। जब हमारा ऑफलाइन सेमिनार होता है, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, मास्टर ग्रैंड मास्टर में आएंगे, तो आपको ऑफलाइन सेमिनार में बुलाया जाता है। इंडिया में हर कोने में हमारे ऑफलाइन सेमिनार होते हैं। वहां पर हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर आते हैं। हम वहां पर अलग अलग चीजें सीखते हैं, मिलते हैं परिवार के जैसे। इस बार हमारे 180 लोग थे गोवर्धन में। पिछली बार 160 लोग थे रमन रेती गोकुल में। उसके पहले दिल्ली में, राजस्थान में, कानपुर में, इंडिया के कोने कोने में हम लोग घूमते रहते हैं। और हमारे जहाँ पर भी मास्टर ग्रैंड मास्टर है, उनको हम एडवांस रेकी के कोर्स कराते हैं, जो कि पूरे निःशुल्क होते हैं, जिसका पैसा हम लोग नहीं लेते। पैसा मुझे जरूरी नहीं है, मुझे जरूर है मैं आपके अंदर कि वो एनर्जी को एक्टिवेट करूं, जो कि आपके जीवन को बनाए। पैसा आज है, कल नहीं। पैसा कितना कमाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, और आपको कितना अमीर बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमको पता नहीं होने के कारण हम फिर गरीब बन गए। हमें मालूम नहीं सुखी कैसा रहते, इसलिए हम दुखी बन गए। हमको ये नहीं मालूम कि आनंदित कैसे रहते, इसलिए हम दुखी बन गए। और हमें ये नहीं मालूम कि स्वस्थ कैसे रहते, इसलिए हम बीमार बन गए। लेकिन रेकी आपको 100% स्वस्थ प्रदान करती है, 100% आनंद प्रदान करती है, परिवार रिलेशंस को मेंटेन करती है, और रेकी आपको अमीर बनाती है। रेकी आपको 100% अमीर बनाती है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। रेकी को लोग प्रोफेशनल भी करते हैं। आप क्लिनिक खोल सकते हो, आपके क्लिनिक में लोग आएंगे, ठीक हो जाएंगे।
अब क्या करना है वो बारीकी से देखना है। आपके पास कोई क्लाइंट आया, सबसे पहले आपको उनका नाम पूछना है, कहाँ पे रहते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है अगर है तो, मोबाइल नंबर, सब लिखना। उसके बाद बोलना क्या प्रॉब्लम है। नीचे वो बोलेंगे आपको कि मेरे घुटने दुखते, मेरी कमर दुखती, मेरी उंगलियां दुखती, मेरे जॉइंट दुखते। आपको लिखना है मूलाधार चक्र, मतलब मूलाधार चक्र को आपको रेकी करनी है। अलग अलग लोग अलग अलग बीमारियों के बारे में बोलेंगे, तो आपको ऐसा नहीं कि उन्होंने घुटना बोला, कमर बोला, उंगलियां बोला, तो यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट, 1 घंटा उनकी रेकी करनी है क्या? नहीं, आपको मूलाधार चक्र को हील करना है। हड्डियों के कोई भी प्रॉब्लम, शरीर के कोई भी कोने में मूलाधार चक्र, पाइल्स की प्रॉब्लम, पाइल्स होती है ना, भगंदर, पाइल्स, मुड़व्याध जिसको बोलते हैं, वो हमारे गुरुद्वार के पास में होती है, जहां से हमारे मल मैल निकलता है ना, वहां पर होती है पाइल्स। इसका इलाज ऑपरेशन है, इसका कोई इलाज नहीं ऑपरेशन के बिना। लेकिन अगर आपने रेकी सीख ली तो इसको आप आराम से हील कर सकते हैं। 3 या 4 दिन में उसको आराम मिलेगा। 7 दिन रेकी करो, कोई ब्लडिंग नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। इतना पेनफुल जीवन होता है पाइल्स वालों का, तो भी मूलाधार चक्र के एरिया में आता है, तो हमें मूलाधार चक्र को हील करना है। जो चक्र को हील करेंगे, इतना ध्यान में रखना है, उस चक्र को उसी कलर में घूमता हुआ देखना है, फैलता हुआ देखना है। जैसा मूलाधार चक्र है तो लाल कलर में घूमता हुआ, धरती की तरफ जाता हुआ। देखो चक्र कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। हमारा शरीर है, सहस्रार चक्र यहाँ पर है, ये आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र हमारे टेलबोन एरिया में, दोनों पांव के बीच में, जहां हमारे ऑर्गन्स है, जेंटल ऑर्गन्स है, वहां से जाता है धरती में। मूलाधार चक्र लाल कलर का धरती में गया, दोनों पांव के बीच में से। सहस्रार चक्र आकाश के तरफ गया, और बाकी के जो हमारे 5 चक्र है, जिसमें आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्ठान, ये हमारे शरीर के दोनों तरफ होते हैं, आगे भी और पीछे भी। रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें है, उसमें नाड़ियों के गुच्छ है, जिसी को चक्र बोला गया है। इस नाड़ियों के गुच्छ में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी को चक्र की एनर्जी बोला जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, उस चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। हाथ रखकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके अनाहत चक्र को हील करना है। ब्लड प्रेशर, बीपी, आपको अनाहत चक्र को हील करना है। एक एक चक्र और बीमारियां मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको चक्रों को हील करके भी बीमारियों को हील कर सकते। मूलाधार चक्र, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स, और जो भी हमारे जेंटल ऑर्गन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मूलाधार चक्र के ऊपर हाथ रखने, दोनों हाथ रखने हैं, टच नहीं करना है, दूर, 4 से 5 इंच दूरी पे। और क्या करना है? रेकी करनी है। कौन सी रेकी करनी है? 1 to 1, चोकुरे से एक ही चोकुरे, 1 to 1 रेकी करनी है। दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि के पास, ऑरेंज कलर का। अब ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन, पेट की गड़बड़, पेट में गड़बड़ हो रही है, इंटेस्टाइन, पेट साफ नहीं हो रहा है, यूरिन का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ओरिस की प्रॉब्लम, इसकी बैठ गई। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट।
ओके, तो स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है हमारा पेट, इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम वगैरह। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, रिबकेज के खड्डे में। ये बहुत ऑर्गन्स को मैनिपुलेट कर, मतलब इसके अंडर में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और किडनी। तो अगर हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मणिपुर चक्र को हील करना है। उसके ऊपर आता है अनाज चक्र, छाती के मध्य में, ग्रीन कलर का। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स, खांसी, जो कफ बनता है वो हमारे फेफड़ों में बनता है, और हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अनाज चक्र को हील करना है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अनाज चक्र को हील करें। अगर किसी को हार्ट अटैक भी आता है और आप उसको हील करते हो, तो वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, आप उसकी रेकी कीजिए, हो सकता है कि रास्ते से उसको वापस लाना पड़े, वो ठीक हो जाए। ऐसे कई बार हुआ है। डॉक्टर योगेश आचार्य, जो कि कल्याण में जिनका हॉस्पिटल है, मुंबई महाराष्ट्र, वो हमारे गुरु भाई है। उन्होंने गुरु जी के पास रेकी सीखी। उनके हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया था, 2009 की बात है ये। ऐसा हमें गुरुजी ने बताया था। मेरे गुरुजी को मैं आपको परिचय दे देता हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा, दिल्ली से है, आरएचएफ से, जिनसे मैंने इस विद्या को सीखा। और मेरे गुरुजी ने बोला था, जा गजानन, लोगों का, मानव जाति के कल्याण के लिए तुझे कुछ करना है। तेरा ज्ञान अथाह है, इस अथाह ज्ञान से जितने लोगों को अवेयर करा सकता है करा ले। और उस दिन से लगातार मैं 5 साल से यही विद्या को सिखा रहा हूँ, और बहुत कम समय में 45,000 लोगों का जुड़ना कुछ मामूली बात नहीं है। इंडिया के कोने कोने में और दुनिया के 10 देशों में हमारा विश्व रीति अभियान के मास्टर और ग्रैंड मास्टर लोगों के साथ रेकी सिखा रहे हैं। जो हमारे चक्र होते हैं, ये चक्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम हम हाथ रखकर हील कर सकते हैं। जो भी बीमारियां होती है, इसका मतलब है कि उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है, हमें चक्रों के हाथ रखें। डॉक्टर योगेश आचार्य की बात मैं कर रहा था। उनके हॉस्पिटल में ऐसा केस आ गया, 2009 की बात है ये, कि वो बच्चे को बोल दिया गया कि ये चला गया, डेड हो गया। उतने में डॉक्टर आचार्य आ गए, योगेश आचार्य। उन्होंने बोला कि मेरे कमरे में भेज दीजिए, इसको रख दीजिए, और उन्होंने उसकी रेकी कर दी। उसकी रेकी करने के बाद आधे घंटे में बच्चे में कुछ हलचल आने लग गई, उसकी उंगलियां हिलने लग गई, उसका हार्ट चक्र सपोर्ट करके वो बच्चा ठीक हो गया, जो कि डेड घोषित किया था। क्या ऐसा होता है? आपकी बुद्धि चकरा गई, कोई बात। हमें भी ऐसा लगा था कि शायद हो सकता है, लेकिन दोस्तों, मई 2019, मेरी मौसी अकोला से, महाराष्ट्र में एक सिटी है अकोला, जहाँ आइकॉन हॉस्पिटल है, वहां से उनको लाया गया। डॉक्टर ने बोला 5-10% हार्ट इनका बचा है, अब इनको लेकर जाओ। उनकी एज भी हो गई थी, लेकिन इतनी नहीं हो गई थी। उनको लाया गया, 2 दिन का टाइम दिया उनको। उन्होंने रास्ते से ही फोन करना चालू कर दिए, सब रिश्तेदार आ गए। हम भी रिश्तेदार थे उनके, तो हम भी चले गए। वो मौसी के मुंह से सफेद सफेद झाग आ रहा था, उनको झटके आ रहे थे। लोकल डॉक्टर आकर गए, उन्होंने चेक किया, बोले 5% हार्ट रह गया। 2 घंटे की मेहमान है। बाहर सारी तैयारियां हो चुकी थी, बांधने बुनने की, लेकर जाने की। लकड़ियां लेकर गए, वहां पर लकड़ियां पूरी तैयारी के साथ में, कि अब मौसी को आधे घंटे में जलाना है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे आंख पे अभी कांटे आ रहे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं और मेरी पत्नी दुर्गा वहां गए, हमने मौसी की रेकी कर दी, हार्ट चक्र को हीलिंग कर दी, उनके शरीर की फुल बॉडी रेकी कर दी, 1 to 1 जो आता था। लेवल 3 में थे हम लोग।
हार्ट चक्र को रेकी दी इनोसेंटली, बच्चों की तरह, हे रेकी माँ आ जाओ और इस मौसी को ठीक करो। अनाज चक्र की रेकी कर दी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ किया। 15-20 मिनट रेकी करने के बाद हम बाहर आए, तो हमें विश्वास था कि वो मौसी को कुछ नहीं होगा। मुंह से निकल भी गया, अरे मौसी को कुछ नहीं होगा, मौसी ठीक हो जाएंगी। तो जो लोग हमें सुन रहे थे ऐसा बोलते समय, वो लोग हमें पागल समझ रहे होंगे। डॉक्टर बोल रहे कि 5% हार्ट रह गया, सारी तैयारियां हो गई, और ये बोलते कि मौसी उठकर बैठेगी, बातें करेगी, पहले से अच्छी चलेगी। ऐसे कैसे होगा? कोई ज्यादा समय रुकने का काम नहीं पड़ा। 1 घंटे में झटके आना बंद हो गए, झाग निकलना बंद हो गया, उनको गहरी नींद लग गई। 11 बजे उन्होंने थोड़ा खाना भी खाया, उसके बाद सुबह हो गई। मौसी पहले से अच्छी बातें कर रही थी और वो वापस आ गई थी। ये सत्य घटना है दोस्तों, मई 2019 की। उसके बाद मैंने देखा कि रेकी में असंभव को संभव बनाने वाली विद्या है। एक दिन की बात है, हमारा भंडारे का लंगर का प्रोग्राम था खेत में। वहां पर हम सारा परिवार इकट्ठा हो गए थे। हमारे परिवार से एक व्यक्ति को चक्कर आकर गिर गई, लेडीज थी, एकदम पतली सतली व्यक्ति थी, दुबली पतली। जैसे वो गिर गई तो उनको चक्कर आकर उनकी छाती इतनी फूक गई कि उनके चेहरे तक आ गई। सारे लोग रोना धोना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते थे। रोड नहीं था, खेत में प्रोग्राम था वो। लेकिन हम लोग डरे नहीं, और हमको रोना भी नहीं आया। मेरी पत्नी, मैं, मेरे दोनों बेटे, सारे रेकी ग्रैंड मास्टर है। सबने उसकी रेकी करना शुरू कर दी। 5-7 मिनट में वो व्यक्ति की जो छाती फूक गई थी, वो जैसे कि गुब्बारे से हवा कैसे निकलती है, उस तरह से एकदम झटके से नीचे आ गई। उन्होंने लंबी सांस लेकर छोड़ा और आंखें खोल दी, और वो व्यक्ति ने पहला शब्द निकाला कि भैया आप नहीं होते तो मैं शायद मर जाती। ये मेरे जीवन की दूसरी घटना है। उसके बाद इतनी अनंत चीजें, इतनी अनंत अनुभव कि मेरे पास लिखने को जगह नहीं है। और मैं समझ गया रे कि में सब कुछ होता है। कैंसर के पेशेंट ठीक होते हैं, माइग्रेन के पेशेंट ठीक होते हैं। वो पाँव काटने की, मैं ये होता है क्या बोलते हैं, पाँव को कुछ होता है गैंग्रीन, और गैंग्रीन होने के बाद में पाँव तीन तीन जॉइंट के बाद काटना पड़ता है। जैसे अंगूठे को गैंग्रीन हो गया तो एक कोहनी का घुटना, एक अंगूठे का अपना घुटने का, और कमर का, यहाँ से पाँव काटना पड़ता है। वो ऊपर बढ़ते रहता है गैंग्रीन। जिसको भी गैंग्रीन है उसको आप रेकी करो, 21 दिन के अंदर उसका गैंग्रीन खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, इसके कई वीडियो है यूट्यूब के ऊपर हमारे, आप चेक करिए। गुरुजी ने भी बोला था, हम भी बोल रहे हैं, ऐसा कई बार हो चुका। इसीलिए रेकी के प्रति समर्पित रहे, मन लगा कर रेकी करे। रेकी आपके शरीर का माध्यम बनाकर निकलती है, आपके हाथों से, आपके विचारों से, आपकी भावना से, आपके आभा मंडल से। इसीलिए अपनी मन, शरीर, आत्मा को हमेशा पवित्र रखें। जब आप रेकी का उपचार करेंगे, अब आते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है हमारी। ये थायराइड ग्लैंड बढ़ने से या छोटी होने से शरीर में प्रॉब्लम आता है। कभी वेट बढ़ता है, कभी वेट कम हो जाता है, और भी चीजें होती है। लेकिन थायराइड जिनको भी है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। विशुद्धि चक्र को हील करे। 15 मिनट का उपचार करने के बाद 2 मिनट तक विशुद्धि चक्र पर हाथ रख दे, एक आगे और एक पीछे। 5 मिनट तक विजुलाइज करे, स्काई ब्लू कलर आ रहा है, चक्र में जा रहा है। स्काई ब्लू कलर का चक्र और चमकदार और बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, माथे के बीच में इंडिगो कलर का, नीले कलर का चक्र होता है। यहाँ पर माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, 12 मास सर्दी रहना, जुकाम रहना, बाल कमजोर होना, दिमाग नहीं चलना, भूल जाना, इसका मतलब होता है इसका आज्ञा चक्र डैमेज है। आज्ञा चक्र को हील करके आप इन प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं।
आपके पास में से एक ही सिंबल है। अगर आप कोई चीज गुम हो गई आपकी, आपने कहीं रख दी और भूल गए, या फिर कोई चीज चोरी हो गई, आपको दिख नहीं रही, होता है ना ऐसा कई बार। हम कहीं रख देते हैं, हम भूल जाते हैं, अब क्या करना। तो उस समय आपको अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी चीज 2 मिनट के बाद मिलेगी, सिर्फ 2 मिनट के बाद में। और कोई विश्वास नहीं करना मेरे ऊपर, इस्तेमाल करके देख लेना। आपके आज्ञा चक्र में आपको सिर्फ सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करना है। सेकी, सेकी, सेकी बोलना है आंखें बंद करके। मैंने जो चीज खोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कृपा करके मुझे याद दिलाए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर से की सिंबल ड्रॉ करने से आपकी खोई हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते। जब भी आप यहाँ पर सिंबल डाल के अफर्मेशन दे, आप भूल जाए कि आपको कहाँ रखना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको बराबर ऑप्शन आएगा, आप वहीं पर जाएंगे जहां पर आपकी चीज रखी होगी। ये मैंने कई बार आजमाया है, कई बार। चोकुरे, चोकुरे क्या करता है, किसी को पेन हो रहा है, चोकुरे डाल दो, खत्म। 2 मिनट तक हाथ रखना पड़ेगा, 2-3 मिनट तक। हेडेक हो रहा है, दांत दुख रहे, दांतों में कीड़ लगती है, फिर रूट कैनल करना पड़ता है, वहां पे छेद गिरा के। तो आप इस समय साइकिक सर्जरी करें ऐसे लोगों की, जिनके दांतों को रूट कैनल बोला गया है डॉक्टर ने। आप उनको सर्किक सर्जरी करें, लेवल 3 में सिखाते हैं आप। सर्जरी माने ऑपरेशन कैसे करना। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया कि चक्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम, चक्रों को हील करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक आधे व्यक्ति में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उसके क्राउन चक्र पे हाथ रखने हैं और उपचार करना है। उपचार कैसे करना है? सबसे पहले रेकी का आवाहन करना है, हाथों को चार्ज करना है चौकुरे से, हाथ ऊपर उठाकर रेकी शक्ति प्रवाहित हो, 3 बार उपचार करो, 3 बार धन्यवाद, 3 बार। इतना करने के बाद दोनों हाथों को नीचे लाना है, अनाज चक्र के सामने रखना है, नमस्ते पोजीशन। अब धन्यवाद जिनका जितना कर सकते हो, ईश्वर का, गुरुओं का, माता पिता का, उस व्यक्ति का, अपना, जितना धन्यवाद कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों की हथेली ऐसे करनी है, अपने हाथों से निकलता हुआ प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखना है। 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले व्यक्ति आपके सामने है, तो आपको आभा मंडल साफ करना है। आप लेवल 3 में डिस्टेंस में कर सकते हो, फोटो के ऊपर उस व्यक्ति का फोटो आपके पास में चाहिए। आप उसका डिस्टेंस में ऑरा क्लींज कर सकते हो, बॉडी का कोई भी उपचार कर सकते हो। तो हम 1-2 लेवल में सामने बैठकर रेकी करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आभा मंडल की सफाई 21 बार करनी है। नकारात्मक ऊर्जा धरती में, नमक के पानी में या अग्नि में डाल सकते हैं। आप नमक का पानी भी ले सकते हैं, अग्नि की कल्पना कर सकते हैं, या धरती में डाल सकते हैं। जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जाओं को डाले, वहां पर चौकुरे जरूर डाले। चौकुरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो। जैसे किसी के आभा मंडल में से आपने नेगेटिव एनर्जी निकाली और डाल दी, तो वहां पर आपको आखिरी में डालना है चौकुरे। पानी में डाल दी, पानी धरती में ढोल दिया, काल्पनिक पानी रहा तो धरती में ढोल दिया। आपके पास में कोई वर्बल पानी है तो आप बेसिन में डाल दीजिए। आपने अग्नि की कल्पना की, अग्नि जलाया, उस अग्नि को धरती में विलीन करा दे। 3 बार बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो। कहने का अर्थ है, जब भी हम किसी का उपचार करें, आभा मंडल की सफाई भी करें, तो ओरा में से जो निगेटिव अवरोध निकलते, पैचेस रहते हैं, आभा मंडल में पैचेस रहते हैं बहुत लोगों के। कल मैंने आप लोगों के वीडियो देखे, जिन लोगों के ओपन थे, काफी लोगों के ओरा में पैचेस थे।
काफी लोगों के ओरा में पैचेस थे, पैचेस दिखे मुझे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप 45 मिनट की जो साधना है उसको कीजिए। वो आपके ग्रुप में उसका ऑडियो आ जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति का आभामंडल सफाई करनी है। नकारात्मक और धरती में डालेंगे तो चोकुरे डाल के बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। नमक के पानी में डाले, चोकुरे डालकर बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अग्नि की कल्पना की आपने, अग्नि कुंड जला दिया। नकारात्मक औरतों के कोयले निकाल कर अग्नि में डाल दे, वो जल रहे हैं। जलने के बाद बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो। जहां पर भी डाले शुद्ध हो। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, फिर अब आपका नाम हो गया। अब हमने क्या कर दिया, कल ऐसा करके ऐसी फूंक मार दी। आपको फूंक नहीं मारनी है, क्योंकि अगर आप फूंक मारेंगे तो लोग बोलेंगे जादू टोना सीख रहा है। लोगों को दिमाग नहीं है। यहाँ पर लोगों को छू मंतर और जादू टोना के अलावा कोई समझता ही नहीं है। ऐसे ऊपर फूकने का मतलब है यूनिवर्स में नकारात्मक अवरोधों को देना। तो वहां पर भी चौकुरे बनाना ही पड़ता है। मजेदार बात तो यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझेंगे हमारे कर्म, पिछले जन्मों के कर्म भी हम काट सकते हैं। क्या ऐसी कोई विधि है दुनिया में? बिल्कुल नहीं। आप अपने कर्म तो काट सकते हो, लेकिन किसी और के भी कर्म काट सकते। दैट इज योर पावर। इसको कहते हैं साइकिक पावर, पारमांसिक शक्तियां। हम हमारे पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए थे उसको रिमूव कर सकते हैं, ताकि आने वाले जीवन में हमें कोई समस्या ना आ जाए। हम हमारे तो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के भी जीवन में जाकर कर सकते हैं, जिसको पास्ट ट्रॉमा हीलिंग बोलते हैं। पास्ट ट्रॉमा हीलिंग आपको सिर्फ ईश्वरीय के अभियान में सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल हमें नहीं सिखाई गई थी, लेकिन हमने बनाई। पिछले जन्मों के कर्मों का इतिहास देखना और उसमें सुधार करना। अब सवाल आता है कि वहां पर कैसे जाए, पिछले जन्म में कैसे जाए। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद हमें पता चला कि हम कहीं पर भी जा सकते। मैं शक्तिपात देने के लिए अगर आपके घर आ सकता हूं, तो क्या मैं आपके पिछले जन्म में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। जिसको पास्ट ट्रॉमा हीलिंग बोलते हैं, जिसको कार्मिक हीलिंग बोलते हैं। कार्मिक हीलिंग और पास्ट ट्रॉमा हीलिंग, दोनों हीलिंग के प्रयोग हमारे खुद के बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझेगा कि कर्मा कैसे बनते हैं। जाने अनजाने में बन जाते हैं। काफी लोग ज्वाइन किया है, काफी लोगों ने। फ्री सीख रहे हो, कोई बात नहीं, बिंदास फ्री सीखे। मैं तो ये बोलता हूँ, आपको तीसरी लेवल करने की इच्छा है, जो कि हमारी पेड होती है, 3,000 रुपए लेते हैं हम। और किसी ने बोला मुझे कि भैया मेरे पास में पैसे नहीं, मुझे सीखना है, मैं जोड़ देता हूँ। लेकिन वो आपका कर्म बनता है जब आप मुझे उसका रिटर्न नहीं करते। ऐसे ही जाने अनजाने में हम कोई घटना करते रहते हैं। आपको बोला रेकी सीखो, फ्री है, लेकिन आपको 2 लोगों को जोड़ना है, 2 लोगों को लिंक भेजना है, अवेयर कराना है, रेकी के बारे में सिखाना है, या हमारे साथ जोड़ना है। नहीं तो हमारा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब तो भी करके रखना है, ताकि कुछ ना कुछ तो आपने दे दिया। जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, जितने लाइक बढ़ेंगे, जितने वीडियो के नीचे के कमेंट बढ़ेंगे, यूट्यूब क्या करेगा, उस वीडियो को सारी दुनिया में फैलाएगा। सारी दुनिया में फैलने का मतलब लोग रेकी सीखेंगे, उनके जीवन में वही आएगा जो आपके जीवन में आया। उसका एनर्जी एक्सचेंज आपको मिल गया। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा कर्म मत बनाओ। कर्म बनाने के लिए हम खुद जिम्मेदार है। हमारा फ्यूचर हम बनाते हैं हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, जिसको हमारे शास्त्रों में बोला गया है कर्मे वाचा मने। हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे विचार हमारा जीवन बनाते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। कभी भी किसी को ब्लैक बॉल नहीं देना, व्हाइट बॉल देना इतना आसान नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल देना
मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी वैसी है, मेरी बहू तैसी है, वो मेरा पड़ोसी वैसा है। मतलब हम नेगेटिव बोल देते हैं। आपको मालूम है, जब आप किसी को बोलते हो ना कि वो गधा है, 10 गधे आपके तरफ आते हैं, हमारा ओरा डैमेज कर देते हैं। आपने बोला वो मेरी बहू है ना, ऐसी है, ऐसी ढमसी है, ढम के उसकी बुराई कर दी, जिसको चुगली चपाटी बोलते हैं। या बहू ने सास की कर दी, सास ने बहू की कर दी, पड़ोसी ने उसकी कर दी, इसकी उसकी कर दी, जिसने भी की उसको ब्लैक बॉल आते हैं, और वो ओरा में अटक जाते हैं। ओरा में उसके पैचेस बनते हैं। चुगली चपाटी करने वाले लोग हम 1 मिनट में पहचान लेते हैं। ये मेरा टेक्निक है। जो लोग चुगली चपाटी करने में इंटरेस्ट रखते हैं ना, मैं उनके चेहरे पे देख के बोल सकता हूँ कि तुम चुगली चपाटी करते हो, और सिर्फ करते ही नहीं हो, तो उसमें तेल मसाला अदरक धनिया लगाकर बोलते हो। किसी ने बोला, अरे वो शर्मा जी की लड़की है ना, उनके पड़ोसी के जो बच्चा लड़का था, उसके साथ गई यार, मतलब भाग गई। तो हम लोग क्या करते हैं, और वो शर्मा जी की लड़की वो लड़की के साथ गई, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो लड़का इतना बोगस था। अब वो क्या करते क्या मालूम, उसको मसाला तेल लगाकर उनको पेश करते। तो हमें किसी के भी बारे में निगेटिव बॉल नहीं फेंकना है, वो हमारी तरफ आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो इतना रिफ्लेक्ट होता है कि वो एक के बदले में 10 आ जाते हैं। कभी नहीं बोलना मेरी पत्नी खराब है, कभी नहीं बोलना मेरा पति खराब है। आप बोलो मेरा पति अच्छा है, भले ही अच्छा नहीं हो। आप पत्नी की तारीफ करो, भले ही तारीफ के काबिल नहीं हो। आपके घर में देखो, वही होगा जो आज तक नहीं हुआ। प्रैक्टिकल करना चाहते हो, कल से शुरू करो। जो मुझे मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, खाना खाने बैठेंगे, मेरी कसम है आपको, आप अपने पति को पत्नी को बुलाओ, ये खाना तुमने बनाया, इतना बढ़िया खाना, इतना अच्छा स्वाद, वाह भाई वाह, आज मजा आ गया। वो मेरी बहन इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी, उसको लगेगा मैंने जितना मेहनत की ना, उसका फल मुझे मिल गया। मेरे पति ने आज मेरे खाने की तारीफ की, मेरा पति बहुत अच्छा है। आपने क्या कर दिया, एक व्हाइट बॉल को कमा लिया। मेरा पति अच्छा है, व्हाइट बॉल आ गया। और अगर आप पत्नी हो, अपने पैर के पति के पैर के सामने जाके टच करो, और धन्यवाद करो उनका कि ऐसा अच्छा पति आपको मिला। एक आधे दिन जब उनको नींद खुलेगी, वो देखेंगे कि मेरी पत्नी मेरे पैर छू रही है, उनके मन में आपके बारे में जो चीजें आएगी, वो बयां नहीं कर सकते। तो जीवन अगर अमृत बनाना है, तो बाहर नहीं ढूंढना है, यही ढूंढना है। ये सब कुछ ईश्वर का मैनेजमेंट है। इसमें हम लोग एक नाटक कंपनी है, काम कर रहे हैं, पूरा जीवन जी रहे हैं। माया ने हमको बाहर का कुछ दिखने का कोई चांस ही नहीं दिया है, हमें वही दिखता है जो होता है। इसके अलावा भी दुनिया है, सूक्ष्म जगत है। आपको मालूम है क्या? मालूम है? किस किस को मालूम है? सूक्ष्म जगत होता है, जिनको एंजल्स बोलते हैं, एंजल्स। लेवल 3 में सिखाते हैं, लेवल 4 में एक्टिवेट करते हैं, और 5वें लेवल में आप बात करो। वैसे तो तीसरे लेवल में लोग बात करते हैं एंजल से। एंजल आपको गाइड करते हैं। ये सूक्ष्म जगत है, दिखता नहीं है जरूर। आपको मालूम है, 1988 की बात है, 88 शायद, स्काईलैब गिर रहा था पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर स्काईलैब गिर रहा था, लेकिन वो स्काईलैब पृथ्वी पर नहीं गिरा, वो हिंदू महासागर में जाकर गिर गया। ऐसे पृथ्वी के ऊपर कई बार आपत्तियां आई, लेकिन पृथ्वी का बाल बांका नहीं हुआ। अभी हमारा चंद्रयान गया चांद पर, वो किसने उतारा सही? हमें लगता है हमारे सिस्टम ने उतारा। बिल्कुल सिस्टम ने उतारा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसमें सूक्ष्म जगत का बहुत बड़ा रोल है। भारत
ये सचमुच सोने की चिड़िया वाला देश है और इस भारत के हम निवासी है। ये भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन आने वाला है। फिफ्थ डायमेंशन में सूक्ष्म जगत का, क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। आपने कभी 50 साल पहले सोचा था क्या कि आप मुझे ऐसा देख पाओगे मोबाइल के ऊपर? कभी नहीं। बटन वाले फोन भी नहीं थे, और रिंग वाले फोन थे, घुमाना पड़ता था। कभी कभी कॉल बुक करना पड़ता था टेलीफोन ऑफिस में, फिर वहां से कॉल आता था, फिर उनको तार बोलते थे। सोचो ना, वो जमाना और आज का जमाना कितना फर्क है। तो क्या क्वांटम फिजिक्स सचमुच आने वाला है? जी हाँ। क्वांटम फिजिक्स आने के बाद में ना लैपटॉप की जरूरत है, ना मोबाइल की जरूरत है। कोई भी दीवार के ऊपर आप लैपटॉप बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, वहीं पर किसी को भी कॉल कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क की शक्ति है। दैट इज द पावर, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्वांटम फिजिक्स, फिफ्थ डायमेंशन, ये आने वाली दुनिया है और कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऐसा भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होने ही वाला है। मेरे पास्ट में, मैंने एक बार जब मैं मेरे पास्ट लाइफ में गया था, तो मैंने देखा था कि मेरी एक फैक्ट्री है जहां पर टीवी बनती है। जहां पर टीवी बनती है, हो सकता है मेरा अगला जन्म होगा, तो वहां पर टीवियां बनती थी। तो वो टीवी हम जब पैक करते थे, तो ऐसी कागज को कैसे हम पुंगली बनाते हैं, वैसे पैक करके बेचते थे हमारी फैक्ट्री में। मतलब वो टीवी कागज के जैसी लेके आ जाओ, दीवार पे चिपका दो, कोई एंटीना की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, चालू। रिमोट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे उंगलियां तुम्हारा रिमोट, सारा कुछ रिमोट का खेल उंगलियों पे। कौन सा चैनल लगाना है, क्या करना है, सब उंगलियों पे। इमेजिनेशन करो कि आपके सामने रिमोट है, 6 नंबर दबाया, टीवी पे 6 नंबर ही आएगा। क्या पॉसिबल है ये पॉसिबल है। अभी नहीं, आपको समझेगा, बाद में समझेगा। पहले रिकॉर्ड प्लेयर आते थे जिसमें 10 गाने रहते थे, और 10 गाने को भर के वो उसके ऊपर पिन रखी जाती थी, वो गोल गोल घूमता था। फिर कैसेट प्लेयर आ गया जिसमें 15-20 गाने रहते थे। क्या आपने सोचा था 15,000 गाने एक छोटे से मेमोरी में रहेंगे? नहीं ना। बस उसी तरह आगे जो आने वाली दुनिया है बहुत ही अलग है। हमें भी तैयारी करनी है फिफ्थ डायमेंशन। व्हाट इज फिफ्थ डायमेंशन, ये अभी आपको नहीं समझेगा। फिफ्थ डायमेंशन क्या है, उसमें कौन जा सकता है, कैसे तैयारी करनी है, अवेयरनेस के बारे में, इसके लिए हम आगे के लेवल रिकमेंड करते हैं। रेकी लेवल 1 और 2 में सिर्फ लोगों का उपचार करना, और आपको मैं बता दिया है कि जो जो हिंट्स मैंने दे दी है, ये हम आगे सिखाते हैं। और ना ही सिखाते हैं, बल्कि आपके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं रेकी का उभार क्या होता है। रेकी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एक आधे व्यक्ति की आपने रेकी कर दी, तो वहां पर पेन बढ़ सकता है। 99% में नहीं बढ़ेगा, 1% में बढ़ सकता है। 100 लोगों में प्रॉब्लम अगर है, एक आधे व्यक्ति में ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने किसी के घुटने की रेकी कर दी, और वो दूसरे दिन आपको बोल रहा है कि मेरे घुटने कल से ज्यादा दुख रहे हैं, वो आपके लिए गुड साइन है। और वो 24 घंटे उसको बोल देना कुछ नहीं होगा, 24 घंटे वेट करो। दूसरा दिन जैसे ही बीतेगा, उसके घुटने से एनर्जी खत्म होगी। इसको रेकी का उभार बोलते हैं। रेकी का उभार आना काफी लोगों में देखा गया है ऐसा। हालांकि मेरे पास एक दो केसेस आ गए ऐसे 5 साल में, ज्यादा नहीं आए, कि उनको उनका प्रॉब्लम बढ़ गया। तो हमने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, बढ़ गया तो दिया जब बुझता है तो बड़ा हो जाता है। हमने उनको समझा दिया कि दिया जब बुझता है ना, बड़ा हो जाता है। फिर वो बोले ठीक है, 24 घंटे वेट करो, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो। तो इतना ध्यान देना, अगर ऐसा होता है तो डरना नहीं। उनको बोलना है कि आप आ जाओ, हम आपकी रेकी कर देते हैं। रेकी शक्ति को बोलो कि ये रेकी माँ आ जाओ और इस व्यक्ति को ठीक करो।
आज हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं कैसे करते करके। रेकी करते समय आपको मैंने कल बताया था 3 चीजें बहुत जरूरी है। अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अल्फा क्या है दोस्तों? लंबे गहरे ओम का उच्चारण करना या लंबी गहरी सांसों को देखना। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन को मंत्र बोला गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संस्कृत का है। हिंदी में बोला तो भी काम करेगा, तमिल में बोला तो भी काम करेगा, मराठी में बोला तो भी काम करेगा। मंत्र कोई भी भाषा का हो, काम तो करेगा। जैसा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ क्या है? ऋषि मुनियों ने बोला था सवेरे सवेरे बोल दो, हम बोलते नहीं। हिंदी में बोलो, कर आग्रे वसते लक्ष्मी। कर आग्रे, कर माने हाथ, अग्रे माने सामने, वसते माने रहती है लक्ष्मी। हाथों के अग्र में लक्ष्मी रहती है, मतलब मैं धनवान हूँ। कर मध्य सरस्वती, हाथों के बीच में विद्या की देवता सरस्वती रहती है, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। करमुड़े तू गोविंदम, हाथों के नीचे यहाँ पर भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, मैं ईश्वर की संतान हूँ। हिंदी में मतलब हुआ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो आप हिंदी में बोलेंगे तो वो वही काम करेगा, संस्कृत में बोलेंगे तो वही काम करेगा, आप तमिल में बोलेंगे तो वही काम करेगा, आप पंजाबी में बोलेंगे तो वही काम करेगा। इसका मतलब मंत्र को बोलते हैं अफर्मेशन। ये जो हमने बोला ना, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूँ, ये हो गए अफर्मेशन। उसी तरह जब आप रेकी उपचार करते हो और अफर्मेशन बोलते हो, वो मंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा बनती है, तरंगे बनती है, और वही ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होती है। आपने बोला सफेद रंग का प्रकाश आया तो आ गया, आपके शरीर में गया तो गया, हाथों से निकला तो निकला, उसके शरीर में गया तो गया। आपने जो बोला वही हो गया। ओके, धन्यवाद। अल्फा, अफर्मेशन, और तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन का मतलब समझ गया, बोलना है। अफर्मेशन का मतलब है बोलना। संस्कृत में बोलना जरूरी नहीं, हिंदी में बोलो, आपकी जो लैंग्वेज में उसमें बोलो। एक मेरी दीदी है पंजाब से, जिसका नाम मलाइका है, वो भी हमारे से मिलने गोवर्धन आई थी। दोस्तों उसको हिंदी नहीं आती और मुझे पंजाबी नहीं आती। बताओ मैं उसकी भाषा कैसे समझू? वो मेरे से बात कर रही थी पूरी पंजाबी में, मैं बोलता था हिंदी में। ना उसके पल्ले पड़ता था, मेरे पल्ले पड़ता था, लेकिन हम दो अंदाज में समझ जाते थे कि ऐसा बोल रही है करके। कहने का अर्थ है, भाषा कोई भी हो, उसमें भाव महत्व के है, भाव को वैल्यू है। जो वो बोलती थी मुझे सब समझ में आता था कि ये बोल रही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। मैं जो हिंदी में बोलता था वो भी मुंडी हिलाती थी, पूरी पंजाबी में बोलती थी। सब लोग उससे मिले वहां पर गोवर्धन में, बहुत मजा आया सबको। तो भाषा कोई मतलब नहीं रखती, आप बोलते जाइए अपने भाषा में, वही काम करेगा मंत्र। मंत्र का मतलब मालूम है क्या होता है? कल बताऊंगा। मंत्र का मतलब है मन का यंत्र। यंत्र माने मशीन। मन जिसमें बैठकर चला गया तो मंत्र हो गया। आपने माना ये मंत्र है तो मंत्र है, नहीं तो मंत्र नहीं है। जैसा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुस्लिम रिलीजन के व्यक्ति को बोलना ये मंत्र है, ये तुम्हारे जीवन को ऊंचाई पे लेकर जाएगा। वो बोलेगा फेंक दो उधर, उसको कोई वैल्यू नहीं उसकी। आपको वैल्यू है, क्योंकि आपके मन ने, आपके अंतर मन ने उसको माना, तो मंत्र हो गया। मन का यंत्र, मन जिसमें बैठकर चला गया वो मंत्र। यंत्र का मतलब है एक मशीन जिसके अंदर अलग अलग पुर्जे होते हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के यंत्र है, श्री यंत्र है, गरुड़ यंत्र है, बजरंगबली यंत्र है, गणेश यंत्र है, रिद्धि सिद्धि यंत्र है। उस यंत्र में अलग अलग आकार के
चौकोन त्रिकोण निकाले हुए है, वो पुर्जे है इंजन के। तो इसका मतलब है यंत्र, यंत्र का मतलब है एक अपने आप में मशीन, एक यूनिट। और उस यंत्र को आपने माना कि ये कुबेर यंत्र है, वो आपके लिए हो गया यंत्र, आपका मंत्र। आपके मन ने माना कि ये यंत्र मैं घर पे लेकर जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मिलेगा। कुबेर यंत्र में ताकत नहीं है। कुबेर यंत्र जयपुर में बनते हैं, लोग उसके ऊपर पांव देते बीड़ी पीते बैठते हैं। सारे कुबेर यंत्र को जमा किया जाता है, पानी में धोकर होलसेल में भेजा जाता है, फुटपाथ पे लोग बेचते हैं। कुबेर यंत्र फुटपाथ पे मिलता है। बड़े बड़े दुकान के गोडाउन में धूल खाते हुए कुबेर यंत्र पड़ते हैं। साफ सफाई करके कांच में लगाते हैं, आप बोलते कि कुबेर यंत्र है, मेरे लिए पैसा देगा। आप उसको लेकर घर पे आते हो, वो कुबेर यंत्र आपको सचमुच पैसा देता है, क्योंकि आपके मन में उसके लिए भाव था कि ये मेरे लिए पैसा देगा। मंत्र, आपके मन ने माना तो वो मंत्र बन गया। आपने बोला ये यंत्र मेरे लिए काम करेगा, तो जरूर करेगा। ताबीज देते हैं, ये जो मौलाना लोग होते हैं ना, ये ताबीज देते हैं। ये ताबीज होते हैं गले में बांधने के, हाथ में बांधने के। वो ताबीज में कुछ भी नहीं है, 1% भी एनर्जी नहीं उसमें। मौलाना के पास भी कुछ भी नहीं है। हमारे साधु महात्मा जो बताते हैं ना, गेरुए कपड़े पहनते, बड़ी बड़ी मालाएं तिलक लगाते, कुछ नहीं उनके पास में। हाँ, कोरोना में देखा आपने कितने लोग बीमार थे। और हमारे गुरु जी के पास में जितने महाराज लोग जाते हैं ना, ये गेरुए कपड़े पहनने वाले, कैंसर से पीड़ित है। कैंसर जैसी बीमारियां उनको। दूध के साथ में बादाम खाते हैं, कितना गलत करते हैं। कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा। दूध पॉइजन है, तो दूध के साथ में बादाम खाते हैं, घी खाते हैं। जबकि हमारे बॉडी की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस नहीं उनमें। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गेरुए कपड़े पहने हैं, 2-3 तिलक लगाए, 10-15 माले पहनी है, बड़े बड़े बाल बढ़ाए तो वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। नो, कुछ नहीं उनके पास में। वो मौलाना के पास भी कुछ भी नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है। मौलाना ने तुमको जो ताबीज दिया, या इस महाराज ने, इस महासंत ने आपको जो ताबीज दिया, आपने माना तो आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपके पास में है सबकॉन्शियस माइंड, वो जिसको मानता है वही रिजल्ट देता है, अन्यथा नहीं देता। आपको मालूम है, स्वस्तिक को हम क्या मानते हैं? मंगल भाव का प्रतीक मानते हैं। हमारे घर के ऊपर हम स्वस्तिक निकालते हैं, पूजा करते हैं। ये स्वस्तिक हमारे लिए भगवान है। जर्मनी में चले जाओ, हिटलर के देश में स्वस्तिक को जूते मारते हैं। पता कर लेना, गूगल सर्च कर लेना क्यों करते हैं। स्वस्तिक को जूते मारते हैं, अंडे मारते हैं, उसके लाते मारते हैं, उसको अशुभ मानते हैं। क्योंकि वो हिटलर की फौज का साइन था, हिटलर की फौज का सिंबल था वो स्वस्तिक। हिटलर क्रूर राजा था। तो आज उसकी जर्मनी में, जहाँ का वो हिटलर है, वो देश में स्वस्तिक को जूते मारते हैं, चप्पल मारते हैं, अंडे मारते हैं, टमाटर फेंकते हैं, अशुभ मानते हैं। और हम लोग शुभ मानते हैं। क्यों? हमने माना तो शुभ हो गया, उन्होंने नहीं माना तो अशुभ हो गया। जिसके मन ने माना वो मंत्र हो गया, जिसके मन ने नहीं माना वो मंत्र नहीं हो गया। उसी तरह तंत्र, तंत्र माने तन का यंत्र, तन माने शरीर, शरीर का यंत्र। तांत्रिक क्रियाएं कैसे होती है? ये जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, और इन तांत्रिक क्रियाओं को कैसे रिजॉल्व करे, डिसॉल्व करे, रिमूव करे विद इन मिनट। आप मानते हो कि इस बात को तांत्रिक क्रिया होती है, आप इस बात को मानते हो? मानना पड़ेगा, रहती है। टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक होता है भाई। प्रकाश है तो अंधेरा जरूरी है। हमारे पास रेकी है, प्रकाश है, तो किसी के पास इसकी विरुद्ध ऊर्जा भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। और तांत्रिक लोग होते हैं, उसमें पेट बांधते हैं, बिजनेस बांधते हैं, परिवार बांधते हैं, कोक बांधते हैं, हवा मंडल खराब करते हैं, बीमार गिराने के लिए नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं।
बहुत कुछ किया जाता है तांत्रिक क्रियाओं में, लेकिन रेकी सीखने के बाद ये सारी तांत्रिक क्रियाएं आपके सामने बिल्कुल कचरा है, कचरा। तांत्रिक रेकी साधक के सामने, चाहे वो एक दो लेवल का रेकी साधक क्यों ना हो, ये जो तांत्रिक होते हैं ना, बड़े 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 मूछे, दाढ़ियां, वो काले तिलक पहने हुए, तो ये जो तांत्रिक होते हैं, इन तांत्रिक लोगों के पास में आधा परसेंट भी नहीं है, आधा परसेंट। तुम्हारे पास है 1000 गुना। तुम्हारे हाथों में जो ऊर्जा है ना, उसके लिए, वो तांत्रिक के लिए उसका मृत्यु है, और डरता है तुम। और ये जब मैंने खुद देखा तो मैं खुद हैरान रह गया कि सचमुच ऐसा होता है। क्या होता है, तांत्रिक लोग तंत्र विद्या से आभा मंडल के ऊपर काम करते, आभा मंडल को डैमेज कर देते, फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के चक्र कमजोर होने लगते हैं। उसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन उसके शरीर में प्रॉब्लम होता है। तो ये हम सब सीखते हैं एडवांस रेकी में। एडवांस रेकी आती है लेवल 3, जिसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एडवांस रेकी हीलर का। तो तंत्र मंत्र यंत्र, ये हमारे मन की साधना है। ब्लैक एनर्जी, टोना टोटका, जादू टोना होता है, लेकिन हमारे लिए कचरा है। ऐसा कचरा है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी एक 15 दिन पहले हमारे ग्रैंड मास्टर जयपुर से है, उनके पास एक केस आ गया। इतना अच्छी दीदी थी वो, उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, उसका पूरा का पूरा बिजनेस चौपट कर दिया, उसके पति से और पत्नी के बीच में झगड़े लगाए, सारी तांत्रिक विद्याओं से। और जब हमारे ग्रैंड मास्टर के पास चली गई, उन्होंने मुझे भी कॉल किया, और मैंने भी देखा, तो वो खुद नाम लेके बोल रही थी कि मेरे पास में, मेरा नाम मोहन लाल है, मेरे मालिक ने मुझे भेजा है इसको बर्बाद करने के लिए, मुझे जो चाहिए था उसने दिया है, अब मैं करके रहूंगा। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने उनको 20 मिनट में भगाया, 20 मिनट में, चलो यहाँ से अपने सोर्स में चले जाओ, अब तुम हमारे आगे टिक नहीं सकते। वो बोलता है ठीक है। वो रेकी साधक के सामने कुछ भी नहीं है। तांत्रिक विद्याएं रेकी साधक के सामने जीरो, 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 कितनी जीरो बोलूं मैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए रेकी सीखने का सही फायदा एक है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता, आपके घर के ऊपर नहीं कर सकता, आपके बिजनेस के ऊपर नहीं कर सकता। और अगर की है तो उसको रिमूव कैसे करना है, चेक कैसे करना है, ये हम लेवल 3 में सिखाते हैं। नारियल का प्रयोग किया जाता है, नींबू का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से समझा जाता है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी, टोना टोटका या ब्लैक मैजिक किया हुआ है या नहीं है। अगर किया हुआ है, उसको रिमूव करने के टेक्निक सिखाए जाते हैं। अगर नहीं है, तो फिर सादा रेमेडीज करके, जैसे कि नमक का पानी से पोछा लगाना, कपूर जलाना, लोबान जलाना, ये चीजें करने के लिए बताया जाता है। वैसे हमारे शास्त्रों में कपूर और लोबान जलाने की मान्यता है। वो भगवान के लिए नहीं है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बोला था। लेकिन उनको मालूम था ये खुद के लिए नहीं करेगा, भगवान बोला तो बिल्कुल आरती में कपूर डालेगा। 24 घंटे का दिन होता तो हम कितने घंटे काम करते, मुझे लगता 22 घंटे, कोई 23 घंटे, कोई 24 घंटे भी। अच्छा हो गया 12 घंटे की रात है, नहीं तो हम सोते ही नहीं थे। तो हम लालची लोग हैं, हम मानव जो है ना, हम लालची है। हमें लगता है यहाँ कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, मेरे लिए सही कहाँ मिलेगा। तुम्हारे लिए सही वही है जो तुमको सही लग रहा है। तुम्हारे लिए रेकी सही है क्या? अगर तुम रेकी को सही मानते हो तो सही है। तुम रेकी के गुरु को ढूंढ रहे हो, मैं रेकी किसके पास सीखूं, मुझे रेकी का गुरु कहाँ मिलेगा? रेकी का गुरु तुमको वही मिलेगा जो तुमको भा रहा है, अच्छा लग रहा है।
रेकी कोई गुरु सिखा नहीं सकता। ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है, उसको चैनलाइज करने का काम गुरु करता है। गुरु क्या रेकी सिखाएगा आपको? वो रेकी के बारे में समझाएगा, आपका शक्तिपात करेगा, आपके चक्रों पे, आभा मंडल पे, कुंडलिनी पे काम करेगा। लेकिन वो आगे दौड़ा नहीं सकता आपको। अगर आपको आगे दौड़ाना है तो आपको खुद को दौड़ना पड़ेगा। आपको खुद को दौड़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं दौड़ते, आप कहीं पर भी नहीं पहुंचते। मेरे गुरुजी कहते थे, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान। दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। इशारे का मतलब होता है गुरु। गुरु को नहीं लटकना, खुद को गुरु जानना। गुरु के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचानना। जैसा कि मेरे गुरुजी के घर में लाइट लग गया, तो मेरे खिड़की से जो उजाला आ रहा है ना, उससे मैं मेरा जीवन धका लूंगा, ऐसा नहीं। आपको गुरु बनना है, और मैं गुरु बनाता हूँ, शिष्य नहीं बनाता। मेरे पास जितने भी है ना, सारे गुरु बन चुके हैं। शिष्य कोई नहीं है, लेकिन उनको पल प्रतिपल उनके साथ जुड़े रहना, उनको मदद करना, ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और दोस्तों, आपको जानकर और हैरानी होगी, मुझे सीमेंट बोला जाता है। मैं खुद को सीमेंट बोलता हूँ। सीमेंट का मतलब है, जोड़ते समय तो बहुत नरम रहता है, लेकिन जोड़ने के बाद सख्त हो जाता है। जुड़ने के बाद में वो ईंट को निकलने नहीं देता। एक बार ईंट उस सीमेंट से साथ चिपक गई, जब वो गिल्ला था। सीमेंट सूखने के बाद में ईंट निकल नहीं सकती। उसी तरह मैं मेरा काम करता हूँ। मेरे साथ जितने ईंटें लगी है, वो ईंटें मैंने चिपकाई, और आज उसमें से एक भी ईंट नहीं गिर रही है। पूरी दुनिया में, इंडिया में रेकी सिखाते हैं, सर्टिफिकेट बुक देते हैं, आपका फोन नहीं उठाते, आपसे बात नहीं करते। लेकिन मैं कभी भी आपसे फोन पे, मैसेज पे बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ। और सीखने के बाद कभी नहीं छोड़ता हूँ आपको अकेला। आपको हमेशा हर हफ्ते में मीटिंग लेके नई नई चीजों के साथ जोड़ता हूँ। जो मैंने अचीव किया है, वो आपको देने का प्रयास करता हूँ। रेकी को एक विद्या समझ के नहीं, बल्कि मेरी माँ की शक्ति समझकर बताने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ, रेकी को सीखकर आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हो, तो क्यों नहीं सीखना? आप अच्छा परिवार पा सकते हो, तो क्यों नहीं सीखना? आप अमीर बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, तो क्यों नहीं सीखना? ऐसी महाविद्या को अगर हम सीख रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली है। और वो विद्या मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतना सीख लिया तो हो गया। आपको आपके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। रोज 15 मिनट खुद के लिए देने पड़ेंगे। रोज सवेरे नहा धो लिया, हेडफोन लगा के बैठ गए, 15 मिनट ऑडियो सुन लिया, मोबाइल हेडफोन लगाकर हेडफोन रख दिए, अपने काम पे चले। मतलब दिन भर मोबाइल चार्ज करने के लिए, दिन भर का मोबाइल का यूज करने के लिए जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी तरह शरीर का, मन का, माइंड का, इसका उपयोग करने के लिए आपको इसको चार्ज करना पड़ता है। और वो हमारा सेल्फ हीलिंग होता है। जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है, या फिर जो लोग चाहते हैं मैं जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ूं, तो 21 दिन की साधना उनके लिए जरूरी होती है। 21 दिन के बाद आपको कोई करना नहीं है। फिर आपको 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग रोज करना है। लेवल 3 में 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग 10 मिनट पे आ जाता है। मास्टर लेवल में 5 मिनट पे आ जाता है, और ग्रैंड मास्टर में 2 मिनट पे आ जाता है। कहने का अर्थ है, हमारे पास में एनर्जी लेवल बढ़ता है, सिंबल की शक्तियां बढ़ती है, तो हमारा हीलिंग करने का तरीका, उपचार करने का तरीका, और उसमें टाइमिंग में भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आपने देखा, हमने ऐसा ऐसा कर दिया तो किसी का दर्द गायब हो गया, तो 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये जो होती है, ये ग्रैंड मास्टर की ताकत होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आपको बच्चे बनकर रेकी करना है, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ने का मतलब है अपनी शक्तियों को पहचानना, कि मेरे पास क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे आंखों से क्या निकलता है, मेरी उंगलियों से क्या निकलता है, मेरे शब्दों से क्या निकलता है।
मेरे पास कितनी साइकिक पावर है, वो समझना आगे का ट्रेनिंग होता है, आपका आगे के लेवल होते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 में आप अपना उपचार कर सकते हैं, अपने परिवार का, परिजनों का, मित्रों का, दूसरों का। लेकिन इसके लिए आपको सामने बैठना होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्टेंस में उपचार करें, हज़ारों किलोमीटर दूर, चाहे कोई देश में, कोई बैठा है व्यक्ति आपका परिवार का या दूसरा, तो उसको आप रेकी कर सकते हो, विद इन मिनट में उसको आराम मिलता है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। काफी जगह पर डिस्टेंस हीलिंग लेवल 2 में सिखाई जाती है, लेकिन मेरा मानना है लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि अभी आप मिट्टी के गीले मिट्टी है आप। आपको मैं जैसा आकार दे दूं वैसा मटका बनेगा। मैं चाहता हूं मैं आपको ऐसा आकार दे दूं कि जिसको दुनिया का हर व्यक्ति देखना चाहे, हर व्यक्ति समझना चाहे। मैं आपकी सारी साइकिक पावर को एक्टिवेट करने के तरीके, उसके सिस्टम, उसकी टेक्निक को आपको धीरे-धीरे बताऊँ, ताकि एक दिन ऐसा आ जाए कि आप खुद के साथ मिले, खुद को देखें, खुद की शक्तियों को समझें। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे ग्रैंड मास्टर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? उनकी प्यास अभी भी बुझी नहीं है। वो भैया को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनको पता लग गया ग्रैंड मास्टर में कि वास्तविकता में ये व्यक्ति जो हमें रेकी सिखा रहा है, जो खुद को भैया बोलता है, वो भैया क्या चीज़ है, वो समझ गए। और मैं कभी भी मेरी तारीफ़ मेरे मुँह से नहीं करता हूँ। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप सचमुच अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, सचमुच अपनी शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, जीवन को बेटर बनाना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, एक अच्छा परिवार, धन पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको रेकी में आगे बढ़ना चाहिए। कल हम देखेंगे सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, चोकोरे का उपयोग क्या है, शेक ही कैसे ड्रॉ करना है। दोनों व्यक्ति के झगड़े हो रहे, दोनों के आगे चक्र में शेक ही ड्रॉ करो, 2 मिनट में झगड़ा खत्म। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आगे चक्र में शेक ही ड्रॉ करो, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। आपका पति या आपकी पत्नी दोनों में झगड़े हो रहे हैं, दोनों के थर्ड आई में शेक ही ड्रॉ करो, आपका दोनों का जो झगड़े का टाइम है वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से बात करें, कोई चीज गुम हो गई, आगे चक्र में थर्ड आई में से एक ही ड्रॉ करो, कुछ ही मिनट में या 1 घंटे में आपको आपकी चीज मिलेगी। इसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत का उपचार। ये एंजल गाइडेंस होता है। आप जब मुझे फोन लगाते हो तो आपको एक रिंगटोन सुनाई देती है। रिंगटोन है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। आपको क्या लगता है कि मुझे लगाने का शौक है? नहीं है। ये सूक्ष्म जगत का गाइडेंस है। लेवल 3 में हम सिखाते हैं एंजल से कैसी बात करना। मेरे जीवन में परिवर्तन आने लग गया, मेरे शरीर में रूपांतरण आने लग गया। मेरे परिवार वाले मेरे तरफ गलत नजर से देख रहे थे। क्यों? जो व्यक्ति 12 मास 365 दिन गुस्सा करता है, वो व्यक्ति गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है? तो मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। मेरे परिवार के लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, मुझे पता नहीं। कोई मेंटलिस्ट डॉक्टर था, उसने कुछ ट्रीटमेंट भी लिख कर दिया, लेकिन मैंने वो लिया नहीं। मैं समझ गया मेरे परिवार के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आ गया था। मुझसे गुस्सा नहीं आता था, मुझे किसी से जोर से बोलना भी नहीं आता था। मेरे हृदय में संपूर्ण पर प्रेम, वाचा में नम्रता और मेरे आंखों में पवित्रता का अनुभव मैं खुद कर रहा था। दोस्तों, मेरे परिवार के लोगों के मन में ऐसा आना स्वाभाविक है। जो बच्चे का 1500 रुपए का मोबाइल टूट गया, उस बच्चे को मैंने 8 दिन परेशान किया था। और इस बार 15,000 का मोबाइल टूट गया, उस बच्चे को मैंने बोला, बेटा अच्छा फीचर वाला मोबाइल लेना, हल्का मत लेना। लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। वो बच्चा मुझे यही बोलेगा कि मेरे पापा का 2 आटा खसक गया।
यही बोलेगा। मेरे जीवन में परेशानी खत्म हो गई थी, गुस्सा बंद हो गया था, मेरा ईगो एंड हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने मेरे एंजल को पूछा। इसका एक टेक्निक होता है, इसका सिस्टम होता है पूछने का। वो मैंने पूछा, वो मैंने प्रैक्टिकल किया। और कहते हैं, आपको सिखाया जाता है कि एंजल आपको 12 घंटे में उसका उत्तर देते हैं। मुझे 6 घंटे में उत्तर दिया। मैंने 12 बजे रखा किलो में वो कागज, उसके ऊपर सो गया। उसमें सवाल लिखना पड़ता है, किलो में रखना पड़ता है, सो जाना। सवेरे मैं उठा तो मैं जोर जोर से गाना गा रहा था। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं कभी गाना नहीं गाता। तो दुर्गा ने मुझे बोला, आज आप गाने गा रहे थे। बोला, नहीं तो भाई, मैं तो गाना कभी नहीं गाता। नहीं, बोले आज गा रहे थे। बोले, कौन सा गाना? तो उन्होंने बोला, मैं तो भूल गई। मैं बोला, मैं भूल गया। और उस समय हमने सेकी का प्रयोग करके वही गाना 2 मिनट में मुझे याद आया। इसीलिए मैंने बोला कि भूल अगर कोई चीज भूल गए हो तो यहाँ सेकी डालो, आपको जल्दी याद आएगा। मेरा हर विषय प्रैक्टिकल डिपेंड है। ये मैंने किया हुआ प्रैक्टिकल है। मैंने कैसे नहीं उठाया, मैंने खुद किया। मैं आपको बोल रहा हूँ। और जब मैंने वो गाना सुना तो मैं समझ गया कि एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि बेटा तेरी जल गई, अब तू लोगों की जला दे ज्योत। हाँ, मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं, मेरा काम है आप लोगों तो ज्ञान को पहुंचाओ। और मैं निकल पड़ा मार्च 2019 में, बाहर निकल पड़ा। ऑफलाइन सेमिनार किए, फिर बाद में कोरोना महाराज आ गए, फिर ऑनलाइन शुरू कर दिया। जूम बाबा के माध्यम से हजारों में परिवार बदलते गया। और आज 45,000 प्लस लोग हमारे से जुड़ गए। मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं रहा। सबको पता है, आपको भी पता लगेगा धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं कल स्वयं उपचार कैसे करते हैं, 24 पाक का उपचार कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, 24 चक्र क्या होते हैं, 9 चक्र क्या होते हैं, 7 चक्र क्या होते हैं, सब कुछ कल हम देखेंगे। कल आप लोगों का शक्तिपात होगा 10:15 पर। हम शक्तिपात शुरू करेंगे, 10:30 बजे तक एंड हो जाएगा। 20 मिनट का प्रयोग रहेगा। 20 मिनट में आपके 2 सिंबल एक्टिवेट होंगे। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, मानव कल्याण के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्राणी के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए। उनको आपको रेखी देना है, पौधों के लिए। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों का आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं कल 9 बजे। बिल्कुल समय पे ज्वाइन करना। जो मीटिंग का लिंक आपके ग्रुप में आएगा। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद थैंक सभी यू सो को। मच। थैंक यू, थैंक यू, एनी क्वेश्चन? धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गजानन भैया। डिमेंशिया पेशेंट कवर हो सकता है। काय का दीदी? धन्यवाद गुरुजी। डिमेंशिया। यस यस, हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी। दादा धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सभी दादा को, पूर्ण धन्यवाद। कोर्स किती दिवसाचा आहे? ऐसा नहीं रहता है। 1-2 के बाद में अभी 8 तारीख से हमारा थर्ड चालू होगा। फिर वो ओके 5 दिन चलेगा। उसके बाद में आपको साधना दी जाती है। साधना आपको करनी है। जो लोग साधना करते हैं उनको मास्टर कोर्स में लेते हैं। और मास्टर कोर्स के बाद में फिर आगे ग्रैंड मास्टर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान चलता है। हमारा गुरुकुल चलता है। जब तक आप गुरुकुल में नहीं आते, आपको ग्रैंड मास्टर में नहीं लिया जाता। इसका मतलब हमारे पास पैसों के लिए रेकी नहीं सिखाई जाती। हम आपके अंदर के परम तत्वों को जानने की कला सिखाते हैं। हम जो बाकी की जगह देखो, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आज पहली लेवल, कल दूसरी लेवल, परसों तीसरी, फिर मास्टर, फिर ग्रैंड मास्टर। बस आपको पांचों के पांचों लेवल वो 1 हफ्ते में सिखा दिए, आप ग्रैंड मास्टर बन गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 1-2 लेवल फ्री है।
थर्ड लेवल में आना है, 1 हफ्ते का गैप रहेगा, सेल्फ हीलिंग शुरू करना पड़ेगा। सेल्फ हीलिंग शुरू करना पड़ेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और थर्ड लेवल के बाद में आपको साधना से सिद्धि ध्यान दिया जाता है, आपकी साधना कराई जाती है आप लोगों से। और साधना कैसे करती है, साधना कैसे करते हैं, ये आपको समझाया जाता है लेवल 3 में। उसके बाद में आता है लेवल 4। आपको एक मेडिटेशन के साथ जोड़ा जाता है, मैं कौन हूँ। वो खुद मैं उसके साथ आपके साथ रहता हूँ। लाइव यूट्यूब पे हमारा ये चलता है, 4 साल से लगातार चल रहा है। उसके बाद आप मास्टर कोर्स में आ सकते हो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो दिन में कभी भी आप उस ध्यान को कर सकते हो, फिर भी आप मास्टर कोर्स में आ सकते हो। लेकिन हम ऐसा थर्ड के बाद में तुरंत मास्टर फिर ग्रैंड मास्टर ऐसा नहीं करते। मास्टर कोर्स के बाद में आपको रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया ग्रुप में जोड़ा जाता है। उसमें हर हफ्ते मीटिंग होती है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, गुरुकुल की साधना, उसमें आपको जोड़ा जाता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में जो भी सिखाया गया है, ये 18 पुष्प हमारे जीवन को कैसे बनाते हैं, इसके साथ आपको जोड़ दिया जाता है और आपको आत्मा की ताकत को समझाया जाता है। फिर हमारा ग्रैंड मास्टर बन जाता है। वो शंकर जी खुद बनता है, ब्रह्मा खुद बनता है, हम ब्रह्मस्मि का अर्थ वो समझ जाता है। पहले लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक हम निःशुल्क सिखाते हैं। थर्ड लेवल के 3,000 रुपए लेते हैं, मास्टर कोर्स के 4,500 रुपए लेते हैं और ग्रैंड मास्टर के 6,500 लेते हैं। ये पहले से इतनी ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी हमने नहीं की। अगर किसी के पास सीखने के लिए पैसे नहीं है, वो हमें मैसेज करे कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं उसको फ्री सिखा देता हूँ। ऐसे कई ग्रैंड मास्टर है जिनको मैंने फ्री सिखा दिया। लेकिन अगर आपके पास में पैसे है और आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका कार्मिक बनता है और जो धन आपके पास में है फिर उसको प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप दे नहीं सकते तो जरूर बोलना, और दे सकते हैं तो नहीं बोलना। आप जुड़ जाइए या फिर आपकी मर्जी। कल हम मिलते हैं 9 बजे। मेरा एक सवाल था दादा दादा एक प्रश्न, एक सवाल और है। हाँ बताइए। सर। मेरा सवाल है, जैसे कल आपने बताया था कि आप पूरे परिवार को इकट्ठा लेकर रेकी दे सकते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मेरे पास एक एप्पल है तो मैं एक को दूंगी तो वो एक को पूरा मिलेगा, अगर मैं 2 को दूंगी तो आधा आधा मिलेगा। तो जितना ज्यादा लोग हो गए तो उनको रेकी बट नहीं जाएगी, तो उनको पूरा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। एप्पल का रेकी का कोई मतलब नहीं, वो आपके दिमाग का गणित है। रेकी तो ब्रह्मांड से आ रही है, सबको जा रही है। आप एक को दो चाहे 1,000 को दो, आप हमारे हीलिंग टेम्पल में आ जाओ। 50-50 लोग रहते हैं एक बॉल के अंदर, तो उनका उपचार हो जाता। आप मुझे इतना बता दो, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपका कल शक्तिपात होने वाला है, बराबर। जी। मैं आपके घर तो नहीं आ रहा हूँ, यहीं से दे रहा हूँ। जी। फिर एक व्यक्ति लेंगे तो 100 मिलेगा, 2 लेंगे तो 50, और 500 लेंगे तो आपके हिस्से में कितना आएगा? हाँ, यही मैं जानना चाहती थी सर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जिसको जितने भी लोगों को दे दो, उपचार की ऊर्जा उतनी ही प्रवाहित हो। थैंक यू धन्यवाद। जी। दादा दादा प्रश्न ऐसा था मेरा, हाँ हाँ, कि ये सारा जो प्रशिक्षण होगा ये ऑनलाइन पद्धति से ही होगा? सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। बहुत बहुत अच्छी बात है दादा। थैंक जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। टाइमिंग यही रहेगा क्या धन्य- सर, थर्ड लेवल रेकी का? टाइम हमारा 9 के बाद का रहता है, और कभी चेंज नहीं हुआ इसमें, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है ना। दिन भर मैं बिजनेस करता हूँ और शाम में रेकी के साथ में जुड़ता हूँ 8 बजे से 11 बजे तक। धन्यवाद गजानन भैया। गुरुजी Thank you. धन्यवाद भैया। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? है गुरुजी। हाँ। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी गुरुजी बात है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैंने आपको कल और आज 2 दिन में 3 कॉल किए थे। मैसेज करना पड़ेगा, कॉल नहीं। अच्छा, मेरे पति का बाईपास सर्जरी हुआ गुरुजी, और उनके वुंड हील नहीं हो रहे, अभी भी जख्म गिल्ली है। रेकी करो 1 to 1, परसों दिन से शुरू करो।
कल शक्तिपात होगा, परसों के दिन से रेकी का। अच्छा, तो आप कैसा करना, आप कैसे बताओगे मुझे? मुझे मैसेज करो, मैसेज अच्छा। करो मुझे। हाँ। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी का साइट एक्सेप्ट है तो उसको कैसे 1-to-1 रेकी करना है, 1-to-1। वो रूट चक्र पे ना? हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम है उस चक्र पे। अच्छा, वो रूट चक्र से 1-to-1 करने से हो जाएगा? हाँ, हो जाता है। कितना दिन में खत्म होगा ये? 21 डेज। ओके। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जैसे 8 तारीख से थर्ड मतलब तीसरा लेवल शुरू होगा तो 21 दिन की साधना तो हो ही गई नहीं है, तो नहीं हो तो जाएगा? आपको परसों के दिन से शुरू करेंगे, तो बीच में आप लेवल 3 भी कर सकते हो और साधना भी जारी रख सकते अभी तो 1 दिन की भी नहीं हुई साधना वजह से 8 दिन में हो जाएगा? हो। अरे बाबा, कल आपका शक्तिपात होगा, जी। उसके बाद में आप 31 तारीख से शुरू कर सकते हो, 1 से शुरू कर सकते हो, 2 से करते हो, 3 से करते हो, 7 से करते हो, लेकिन आपको साधना करनी पड़ेगी, ऐसा। ठीक, थैंक यू।